कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव सस्पेंड कर दिए गए हैं। अश्लील वीडियो वायरल होने पर ये एक्शन लिया गया कि इनका वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद ये एक्शन हुआ कि हमारी संवाददाता पिंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। पिंकी, क्या डिटेल्स है तमाम वीडियोस जो सामने आए, अश्लील वीडियो जिनको बताया गया, उसके बाद ये एक्शन हुआ क्या सरकार की ओर से लिया गया? देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से जो ये एक्शन लिया गया है, ये डीजीपी सिविल राइट्स एनफोर्समेंट के रामचंद्र राव के जिस तरह से वीडियोस अलग अलग आपत्तिजनक अवस्था में सामने आए हैं, जिससे पूरे डिपार्टमेंट को एक तरह से एम्बैरेसमेंट में डाल दिया है, सरकार को भी पूरी तरह से एम्बैरेसमेंट में डाल दिया, जिसके बाद कई सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए थे। हालांकि राव ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये फैब्रिकेटेड है और झूठे वीडियोस है। लेकिन सरकार की ओर से जो ऑर्डर पास किए गए उसमें सीधे तौर पर ये लिखा गया है कि ये बहुत ही अशोभनीय है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले ये तमाम वीडियोस है, जिसके बाद उनका सस्पेंशन जो है वो जारी कर दिया गया है। बैक टू यू। ठीक है, शुक्रिया आपका पिंकी इस पूरी जानकारी के लिए। इससे हालांकि नकारते रहे डीजीपी, ये कहा गया कि उन्होंने वो इस तरह के मामले में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वीडियो के आधार पर सरकार ने एक्शन लिया उनको निलंबित कर दिया गया। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि ताजपोशी से पहले झंडेवालान मंदिर पहुंचे नितिन नवीन और झंडेवालान के बाद वाल्मीकि और हनुमान मंदिर भी जाएंगे नितिन नवीन। ये जानकारी सामने आ रही है उनको लेकर। उनकी ताजपोशी आज होनी है आधिकारिक तौर पर, उससे पहले वो अलग अलग जगहों पर आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं। झंडेवालान मंदिर पहुंचे, वहां उसके बाद वाल्मीकि और हनुमान मंदिर भी जाएंगे नितिन नवीन, ये कहा जा रहा है। फिर बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकेंगे नितिन नवीन। अब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, इसका औपचारिक ऐलान आज कर दिया जाएगा। आज बड़ा दिन और अहम दिन है बीजेपी के लिए भी और खुद नितिन नवीन के लिए भी। ताजपोशी से पहले झंडेवालान मंदिर पहुंचे। आज बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है और इस वक्त हम एमपी आवास में मौजूद हैं, जहां से नितिन नवीन मंदिर के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच वो मंदिर के लिए निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर घेरा बनाए हुए हैं और उनका जो काफिला है वो अब झंडेवाला मंदिर के लिए निकल रहा है। और सबसे पहले वो झंडेवाला मंदिर जाएंगे, उसके बाद वो मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर जाएंगे और फिर सीपी स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे और बाद में बंगला साहिब गुरुद्वारे जा करके वो मत्था टेकेंगे और फिर सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर उनके नाम का आज आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज से भारतीय जनता पार्टी में युवा कंधे पर जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी शुरुआत होगी और एक नवीन युग की शुरुआत बीजेपी के अंदर देखी जाएगी, जिसमें युवाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से युवा कंधे पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, उसको लेकर के नितिन नवीन सबसे कहा जाए एक तरीके से वो चेहरा निकल के आए जिनका नाम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं चला, लेकिन जिस तरीके से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है उसको लेकर के बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा कार्यकर्ताओं में एक जोश देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन। आज उनकी ताजपोशी होनी है, आधिकारिक ऐलान हो जाएगा इसका। इसी पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से, बीजेपी मुख्यालय से पवन गौड़ हमारे साथ हैं और झंडेवालान मंदिर से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन, आपका रुख करते हुए वहां की हलचल दिखा दीजिए। आज तो बड़ा दिन, क्योंकि कार्यकर्ता भी उत्साहित होंगे नितिन नवीन की ताजपोशी को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पर दीपक, जिस तरह से बीजेपी दफ्तर में तैयारी है उससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दिन है बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। आज से नितिन नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी मुख्यालय का मेन गेट है। इसको यहाँ फूलों से सजाया गया है। लगातार पूरी जो बिल्डिंग है मुख्यालय की उसको यहाँ लड़ियों से, पूरी एक लाइट से सजाया गया था। बड़े बड़े कटआउट और होल्डिंग जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर और बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो सड़क आती है उस पर पूरी पर लगाए गए हैं।
हैं, जिससे कि एक स्वागत तमाम, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या नितिन नवीन की बात करें, जो कि पार्टी के 12 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज आधिकारिक तौर पर 11:30 बजे उनके नाम का ऐलान होगा। जब उनके नाम का ऐलान होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहां मौजूद रहेंगे। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जितने भी बीजेपी जो राज्यों के, वो मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां पूरी हैं। सुबह 11:30 बजे से तमाम नेता 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झंडेवालान मंदिर भी पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद लिया। सुशील पांडे हमारे साथ वहीं से बने हुए। सुशील, वहां की क्या तस्वीर है, क्योंकि ताजपोशी आज होनी है। आज बीजेपी के लिए, नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ा दिन है और उससे पहले झंडेवालान मंदिर नितिन नवीन पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय झंडेवालान मंदिर में मौजूद हैं और बिल्कुल जो महत्वपूर्ण शख्सियत होती हैं वो मां के दर्शन के लिए झंडेवालान मंदिर जरूर पहुंचती हैं। और अगर झंडेवालान मंदिर की बात करें तो निश्चित रूप से जो पूरी तैयारी है वो लगभग कर ली गई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रसाद वगैरह है उसकी भी वो भी तैयारी कर ली गई है। यही वो प्रसाद है जिसको नितिन नवीन जो है वो औपचारिक ऐलान के बाद फिलहाल अभी जो दर्शन है वो फिलहाल प्रसाद यहां मां को चढ़ाएंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचित जो सदस्य हैं उसके तौर पर, यानी कि निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर अगर देखें तो ये उनका पहला दर्शन फिलहाल झंडेवालान मंदिर में है। आप देखिए गेट पर तमाम लोगों को तैनात किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि यहीं से जो वीआईपीज होते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण शख्सियत होते हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो माँ के दर्शन जरूर करते हैं। और इसीलिए झंडेवालान का जो मंदिर है वो आस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा है और इसीलिए यहाँ पर नितिन नवीन पहले पहुंचेंगे। अभी वहां पर पहुंचे नहीं है नितिन नवीन, वहां पर आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं वो नितिन नवीन के वहां पर आने का। जी बिल्कुल, अभी नितिन नवीन थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो अपने घर से निकल चुके हैं। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा के मद्देनजर पहुंच गई है और इसी रास्ते से फिलहाल वो कभी भी झंडेवालान मंदिर पहुंच सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट के भीतर नितिन नवीन झंडेवालान मंदिर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मां के दर्शन से वो इस पूरी जो अब नई शुरुआत है वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने नितिन नवीन के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी के नवीन युग की शुरुआत को लेकर एक कहीं ना कहीं भरोसा जताया है, तो युवाओं के लिए भी एक बड़ा मौका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को लेकर एक बड़ा जो प्रयास है, एक बड़ा जो काम है वो करने जा रही है। और इसी की जिम्मेदारी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के कंधे पर रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन बिहार के द्वारा पहले ऐसे सदस्य होंगे जो बीजेपी के जो अध्यक्ष बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कम उम्र में नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, ये अपने आप में चौंकाने वाला फैसला जरूर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर और देश के युवाओं को लेकर एक बड़ा प्रयोग कर रही है, जिसको लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल नितिन नवीन के कंधे पर है। और इसी नवीन युग की शुरुआत फिलहाल आज से नितिन नवीन करेंगे, जो मां झंडेवालान मंदिर से शुरुआत इसकी की जाएगी। पहले यहां पर वो दर्शन करेंगे, उसके बाद जो सीपी के हनुमान मंदिर है वहां पर जाएंगे, वाल्मीकि मंदिर जाएंगे। इन तमाम जगहों पर वो जाकर कहीं ना कहीं आशीर्वाद भगवान का लेंगे। के माध्यम से दिखा दीजिए वहां पर कितने कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं मंदिर में, यहाँ इंतजार जो कर रहे हैं नितिन नवीन के आने का, वो तस्वीर भी जरा दिखा दीजिए जानकारी के साथ साथ। बिल्कुल दीपा, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर फिलहाल पहुँच चुके हैं। अगर दूसरी तरफ भी दिखाऊं तो देखिए दूसरी तरफ भी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका इंतजार जो है वो किया जा रहा है, जोरों शोरों से उनका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें नितिन नवीन के फिलहाल निर्वाचित होने के बाद से ही एक बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन को लेकर कोई भी अलग से फिलहाल अगर
बात करें चुनाव को लेकर तो किसी ने भी अपना नामांकन नहीं किया, यानी कि सीधे तौर पर निर्विरोध फिलहाल नितिन नवीन को चुना जाएगा और इसका ऐलान फिलहाल 11:30 बजे आधिकारिक रूप से किया जाएगा। हालांकि तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं बीजेपी के वो फिलहाल मुख्यालय पे मौजूद रहेंगे और उसी ऊर्जा और उसी जोश को लेकर फिलहाल झंडेवालान में भी यही जोश कार्यकर्ताओं में और यही तैयारी फिलहाल दीपा यहाँ झंडेवालान मंदिर में देखी जा रही है। ठीक है, नई ताजपोशी होनी है, नवीन युग की शुरुआत हो रही है और ये बीजेपी के लिए भी और नितिन नवीन के लिए भी कितना बड़ा दिन है आज, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं जो तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में भी की गई हैं। लेकिन सुशील, वहां पर कितनी देर रुकेंगे नितिन नवीन? यहाँ पर कितनी देर रुकने का उनका कार्यक्रम है या फिर पूजा अर्चना में कितना वक्त लगेगा? उसके बाद फिर वो वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, फिर करौट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी जाएंगे, तो कितना वक्त लगेगा इन सब होने में, तमाम ये दर्शनों में? जी देखिए, मुश्किल से अगर माना जाए तो यहाँ पर जब नितिन नवीन पहुँचेंगे तो इसी गेट से फिलहाल उनकी एंट्री होनी है, क्योंकि जितने भी जो वीआईपीज होते हैं उनके लिए एंट्री का गेट यही है। आप देख सकती हैं कि ये गेट जो फिलहाल है अभी फिलहाल बंद है, लेकिन ये माना जा सकता है कि 15 मिनट लगभग लग सकता है, क्योंकि इसी गेट से थोड़ी दूर पर माँ का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जब पूजा अर्पण करेंगे तो 10 से 15 मिनट का समय फिलहाल वो इस झंडेवालान मंदिर में बिताएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से वो वाल्मीकि जो मंदिर है वहाँ जाएंगे, वहाँ वो दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे। तो ये माना जा सकता है दीपा की 15 से 20 मिनट का जो समय है वो नितिन नवीन फिलहाल यहाँ झंडेवालान मंदिर माँ के दरबार में बिताने वाले हैं, जहाँ पर वो दर्शन करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। माँ के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत भी और नई पारी की शुरुआत भी नितिन नवीन आज करने वाले हैं। पवन गौड़ भी लगातार बने बीजेपी मुख्यालय से। पवन, वहां पर तो आज देश भर के कार्यकर्ता जुट रहे होंगे, कार्यकर्ताओं की जो कार्यकर्ता पहुंचने का सिलसिला उनका है वो सुबह से ही शुरू हो गया होगा, क्योंकि आज तो बड़ा दिन, बीजेपी के सारे जो शीर्ष नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और देश भर से कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन के लिए वहां पर विशेष तौर पर बुलाया गया है। देखिए, देश भर से तमाम जो नेता और प्रस्तावक हैं वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर ढोल लगाड़ों के साथ जश्न शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करने को तैयार है। बीजेपी 45 साल का युवा, 45 साल की बीजेपी और 45 साल का ही युवा को एक नेतृत्व सौंपा है। तो ऐसे में बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है वो लगातार जश्न हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि ये यहाँ जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अपने नए युवा अध्यक्ष की ताजपोशी से पहले यहाँ जश्न की तैयारी पूरी है। पूरे मुख्यालय को जो है हमने दिखाया लगातार सजा दिया गया है। तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो गया है, क्योंकि कार्यक्रम जो है 11:30 बजे से है। आज भी अगर मुख्यालय की बात करें तकरीबन 800 लोगों को ही एंट्री की परमिशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, सभी राज्यों से प्रस्तावक जो आए हैं सभी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सारे प्रदेशों के जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेशों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री, प्रभारी, ये सब भी मौजूद रहेंगे। तमाम केंद्रीय नेता भी आज के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए और नितिन नवीन के लिए। वो बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त है जब उनकी ताजपोशी हो जाएगी, लेकिन ताजपोशी से पहले वो मंदिर दर्शन करेंगे। झंडेवालान मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। वहां से हमारे संवाददाता सुशील पांडे लगातार बने हुए हमारे साथ। सुशील, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि 8 बजे का वक्त ही तय था, 8 बजे यहाँ उनको पहुंचना था, उसके बाद 8:30 बजे का वक्त वाल्मीकि मंदिर के लिए और 9 बजे का हनुमान मंदिर के लिए तय हुआ था। कितना वक्त और लगेगा नितिन नवीन को यहाँ पर पहुंचने में, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, नितिन नवीन किसी भी समय फिलहाल यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सीधे तौर पर खुद दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो बड़ी जो शख्सियत हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में कमल है और कभी भी यहाँ पर वो पहुँच सकते हैं, चूँकि हलचल जो है वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नितिन नवीन अपने घर से निकल चुके हैं। तो ये माना जा सकता है कि 5 से 7 मिनट के भीतर वो झंडेवालान मंदिर पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात
बात यह है कि कार्यकर्ताओं में उतना ही जोश, उतना ही जो स्वागत के लिए तैयारी में है वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब नितिन नवीन यहाँ पहुँचते हैं और उनका स्वागत किया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल वो मंदिर के अंदर गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार नितिन नवीन का ही किया जा रहा है। अब कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन, ये जानकारी सामने आ रही है। जैसे ही पहुंचेंगे वो पहली तस्वीर हम दिखाएंगे दर्शकों को। तो बीजेपी के सबसे नए और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे नितिन नवीन, ये तस्वीरें सामने आ रही है। झंडेवालान मंदिर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नितिन नवीन आप देख पा रहे हैं। आज ताजपोशी होनी है, लेकिन उससे पहले मंदिर दर्शन उनका, ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले शुरुआत झंडेवालान मंदिर से की है उन्होंने। यहाँ माता के आशीर्वाद के साथ ही वो अपने दिन की भी और अपनी नई पारी की शुरुआत भी करेंगे। आज बड़ा दिन है नितिन नवीन के लिए। 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और उसकी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त है जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये झंडेवालान मंदिर पहुंचे हैं, पूजा कर रहे नितिन नवीन। यहाँ पर ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद वाल्मीकि मंदिर भी उनको जाना है, वहां पर भी पूजा करते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद कनॉट प्लेस में वो हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि आज मंगलवार का दिन भी है और सब कुछ मंगल ही मंगल किस तरीके से हो रहा है नितिन नवीन के जीवन में, उसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जो नई जिम्मेदारी उनको मिली है, 45 साल की उम्र में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमगा उनके साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है। ये झंडेवालान मंदिर की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बीजेपी के नए कप्तान पहुंचे हैं। कल नामांकन किया बीजेपी मुख्यालय में और दूसरा कोई नामांकन हुआ नहीं, तो ये निर्विरोध निर्वाचन हो गया के नितिन नवीन का। लेकिन आज वो दिन है जब औपचारिक ऐलान किया जाएगा, आधिकारिक ऐलान होगा। झंडेवालान मंदिर में नितिन नवीन की मौजूदगी है इस वक्त और वहां वो पूजा करते हुए अब यहां से निकलेंगे, क्योंकि 8 बजे का वक्त ही था कि यहां पर उनको पहुंचना था। इसके बाद सीधे उनको वाल्मीकि मंदिर जाना है, वहां पर भी पूजा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहां बाहर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो नितिन नवीन के आने से पहले ही यहां उनका इंतजार कर रहे थे और प्रवेश वर्मा भी यहां पर मौजूद हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और यहां से आज बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त उत्साह, क्योंकि कार्यकर्ता सुबह से ही वहां पर पहुंच रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है जब ऐलान होगा नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। उस पल का बेसब्री के साथ इंतजार बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और नितिन नवीन के समर्थक, उनके प्रशंसक भी कर रहे हैं। आज बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, ताजपोशी होनी है नितिन नवीन की। सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और ये बाहर आ गए हैं। बाहर पूजा पाठ करने के बाद नितिन नवीन, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये आप जानते हैं, और उसके सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आज बड़ा दिन नितिन नवीन के लिए। मंदिर दर्शन से उन्होंने दिन की शुरुआत की है, नई पारी की शुरुआत वो करने जा रहे हैं आज। और सबसे पहले पहुंचे झंडेवालान मंदिर, पूजा अर्चना यहां पर की और यहां से बाहर निकलते हुए अब यहां से सीधे उनको वाल्मीकि मंदिर के लिए निकलना है। कार्यकर्ताओं का हुजूम है आज तो, क्योंकि जहां पर भी नितिन नवीन जा रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को जानकारी मिल रही है, वहां कार्यकर्ता उनसे पहले पहुंच करके उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये पूजा अर्चना जब की अंदर, ये उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूजा करने के बाद बाहर निकले और यहां से अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ेंगे वाल्मीकि मंदिर के लिए। उसके बाद फिर बंगला साहिब भी जाना है उनको, वहां पर मत्था टेकते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले हनुमान मंदिर भी जाएंगे। लेकिन नितिन नवीन के लिए आज बड़ा दिन, बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं। 45 साल की उम्र में आज ऐतिहासिक दिन है और उनके जीवन के लिए भी, चूंकि जो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रखे थे, लेकिन आज का वो दिन है जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उनका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कल की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब नामांकन वो कर रहे थे, किस तरीके से प्रस्तावक वहां पर मौजूद थे। उसके बाद नामांकन हुआ और ये तय हो गया कि निर्विरोध वो चुने गए हैं। लेकिन आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि औपचारिक ऐलान होगा। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 45 साल के हैं, 45 साल की ही बीजेपी भी है और 45 साल के ही नितिन नवीन भी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी मिली है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सबसे युवा
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं बीजेपी के अब तक के कार्यकाल में। इनसे पहले 49 साल की उम्र में अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और ये 45 साल की उम्र में नितिन नवीन पहले ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुशील पांडे झंडेवालान मंदिर के बाहर ही मौजूद है। सुशील, अंदर पूजा कर ली है नितिन नवीन ने, बाहर निकल गए, अब यहां से रवाना हो चुके हैं क्या नितिन नवीन? जी बिल्कुल दीपा, देखिए नितिन नवीन पूजा अर्चना कर चुके हैं। अब यहाँ से उनका जो फ्लीट है वो यहाँ पर से निकल चुका है। तमाम लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो भी उनके स्वागत में यहाँ पर मौजूद थे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आप देखिए तस्वीरों में नितिन नवीन की जो फ्लीट की गाड़ियाँ हैं वो अब निकल चुकी हैं। यहाँ से अब वो वाल्मीकि मंदिर है वहाँ पर जाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी फिलहाल अंदर यहाँ से दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ और लोग हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं। इसके बाद अब फिलहाल ये गेट खोला जाएगा। हालांकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी नितिन नवीन का स्वागत किया, उनसे वो मिले, हालांकि हाथ जोड़कर वो फिलहाल निकले। जब एबीपी न्यूज़ ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो फिलहाल उन्होंने कुछ बात नहीं की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया। चूंकि झंडेवालान माँ जो हैं वो फिलहाल यहाँ की सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है और जो भी वीआईपीज होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, वो यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने जरूर। नितिन नवीन के लिए चूंकि बड़ा दिन है और निर्वाचित सदस्य के रूप में ये उनका पहला जो दर्शन पालान में। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पहला दर्शन ही यहाँ पर किया है। माता के दर्शनों के साथ, आशीर्वाद के साथ वो अपनी नई पारी की, नए युग की शुरुआत भी बीजेपी में करने जा रहे हैं। और इसीलिए भी ये कहा ही जाता है कि अगर कुछ बड़ा और कुछ खास आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप माता का आशीर्वाद लें सबसे पहले, और वही करते हुए नितिन नवीन दिखाई भी दिए। सबसे पहले झंडेवालान मंदिर ही पहुंचे, वहां माता का आशीर्वाद लिया और फिर यहां से अब वो रवाना हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी है उनके आज के दिन को लेकर, उनकी ताजपोशी को लेकर। जिस वक्त पूजा कर रहे थे अंदर ही, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी में अभी तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, ये 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे नितिन नवीन। मंदिर दर्शन की है उन्होंने, उसकी शुरुआत सुबह करते हुए दिखाई दी। सबसे पहले झंडेवालान मंदिर पहुंचे और वहां पूजा की, ये उसी वक्त की तस्वीर है। पद संभालने से पहले यहां पर पहुंचे हैं। अब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। ये बता दिया जाएगा कि वो बीजेपी के नए कप्तान बन गए हैं, उसका औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले यहां पर पूजा करते हुए झंडेवालान मंदिर में, ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले बीजेपी के 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार रहे, उसके बाद राजनाथ सिंह 2 बार ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और सबसे युवा चेहरे हैं नितिन नवीन, 45 साल की उम्र में उनको ये जिम्मेदारी मिली है। तो जाहिर सी बात है, जो उनके समर्थक है, प्रशंसक हैं, उनमें उत्साह बेहद हाई होगा, जोश हाई होगा और बेसब्री के साथ वो इंतजार कर रहे हैं 11:30 बजने का। जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा उसके बाद की तस्वीरें देखनी दिलचस्प हो जाएंगी बीजेपी मुख्यालय की, क्योंकि पूरे मुख्यालय को वहां किस तरीके से सजाया गया कि दुल्हन की तरह। नवीन युग की शुरुआत बीजेपी में आज से होने जा रही है। निर्विरोध चुने गए हैं अध्यक्ष नितिन नवीन, बस अब औपचारिक ऐलान का ही इंतजार है। और कुछ ही देर के बाद वाल्मीकि मंदिर पहुंचने वाले नितिन नवीन यहां से, क्योंकि झंडेवालान के बाद उनका अगला कार्यक्रम वाल्मीकि मंदिर का ही था। और वहां से हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख करते हुए। बलराम, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे नितिन नवीन? कितना वक्त लगेगा झंडेवालान से वहां पहुंचने में? देखिए, आपको बता दें कि झंडेवालान से वो निकल चुके हैं और किसी भी वक्त नितिन नवीन यहां पर पहुंच सकते हैं। उनके स्वागत की तैयारियां यहां पर की गई है और आप देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है वो यहां पर पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन का जो काफिला है वो आपको सामने आता हुआ नजर आएगा और कुछ ही देर में वो यहां पर मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हुए भी आपको नजर आएंगे। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से युवा कंधों पर इस बार जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की, उसको लेकर के खास तौर से जो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह, काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन जी इस वक्त वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए हैं। यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले वो झंडेवालान गए थे और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि सर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? चलिए सर जी जी
तो आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन इस वक्त वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए हैं यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। और देखिए किस तरीके से उनका यहां पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उनके साथ जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहां पर। उनके साथ दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो मंदिर परिसर के अंदर हैं और आपको जाते हुए भी नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब नितिन नवीन पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो सीपी स्थित हनुमान मंदिर के लिए रवाना होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब वो वाल्मीकि मंदिर में पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके पूजा अर्चना की भी पूरी व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें वाल्मीकि मंदिर के अंदर की हैं और आप देखिए किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाल्मीकि मंदिर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन, वो पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है उनको लेकर के, और ख़ास तौर से युवाओं में। और जिस तरीके से वो सबसे पहले अपने आवास से निकलकर मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो भी खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। क्या कहेंगे आप लोग मंदिर में पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए? पहली बार वाल्मीकि मंदिर में अध्यक्ष जी पहुंचे हैं, उनका स्वागत है नई दिल्ली जिले की तरफ से भी और पूरे कार्यकर्ता की तरफ से और वाल्मीकि सदन की तरफ से और वाल्मीकि मंदिर की तरफ से। वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पे ऐलान भी हो जाएगा। और जिस तरीके से वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? ये ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर है, इनका स्वागत है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत लोगों में उमंग और अपने नए अध्यक्ष को देखने के लिए लोग बहुत उत्साहित है। यानी उत्साह काफ़ी ज़्यादा है कार्यकर्ताओं में, और जिस तरीके से युवाओं में सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है वो देखते बन रहा है। क्या कहेंगे? युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि मात्र 45 साल की उम्र में एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, जिससे हम सबको और हौसला मिलेगा। हमें अपने साथ जोड़ने के लिए और लोग मिलेंगे, जिससे उनको भी आगे प्रेरणा मिल रही है कि हाँ, अब युवाओं का टाइम आ गया आगे बढ़कर चीज़ों को संभालने का। आप लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं और जिस तरीके से वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पहले, आधिकारिक ऐलान से पहले वाल्मीकि मंदिर आए हैं, क्या कहेंगे वाल्मीकि समाज की तरफ से आप लोग? वाल्मीकि समाज की तरफ से पहले तो उनका स्वागत करेंगे हम, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरी वाल्मीकि सदन की तरफ से, वाल्मीकि मंदिर की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है। और हमें बड़े हर्ष की साथ खुशी मनाई जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मंत्रोच्चारण के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन जी इस वक्त ध्यान लगाए हुए हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आप लोग लगातार यहाँ मंदिर में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है, और जो भी बड़ा नेता है वो अक्सर इस मंदिर में आता रहता है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले नितिन नवीन यहाँ पर पहुँचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग तो वाल्मीकि समाज से हैं और बुके लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए भी। मैं उनका पूरा समाज हमारा ये स्वागत करता है। वाल्मीकि समाज मंदिर में, प्रांगण में इनका स्वागत है। लोगों में, मैंने कहा ना, बहुत उत्साह है। वाल्मीकि समाज हो या अन्य प्रकार के लोग हो, सब में बहुत उत्साह है अपने नए अध्यक्ष को लेते हुए। तो आप देख सकते हैं पूजा अर्चना खत्म हो गई है और अब वो मंदिर परिसर से निकलकर सीधे सीपी स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। और आप देखिए कि इस समय वो फेरी लगाते हुए आपको नजर आएंगे। उनके साथ इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं, और आप देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन ने अपनी नवीन पारी की शुरुआत से पहले मंदिर जाकर के ईश्वर का ध्यान किया, और जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं, और जो कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक
युवा कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है, उससे जो युवा कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा उत्साहित है। और यहां पर हमें सबसे ज्यादा जो युवा कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना के बाद नितिन नवीन जी जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए आपको नजर आएंगे। और अब यहाँ से वो सीधे सीपी स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और हनुमान लला के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर सीधे जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है वहां पर जाकर के मत्था टेकेंगे। तो यानी उनका जो कार्यक्रम है वो निर्धारित है और उसी कार्यक्रम के तहत वो मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की वो भी पूरी हो गई है। अब आधिकारिक ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले वो मंदिर जाकर के ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बता रही हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पदभार से पहले ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो बेहद बड़ी है। बड़ी बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने हैं, क्योंकि पहली चुनौती पश्चिम बंगाल चुनाव है और ऐसे में ईश्वर का साथ बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब वो यहां से निकलकर सीधे सीपी स्थित हनुमान मंदिर जा रहे हैं। और आप देखिए उनके साथ जो सीनियर लीडर हैं वो भी मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजा अर्चना की जाए और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पहुंचकर जो आगे का कार्यक्रम है उसमें वो सभी लोग शामिल हों। और इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से निर्धारित समय के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए किस तरीके से उन्हें बुके दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देखिए अब सीधे वो यहाँ से सीपी हनुमान मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं और कुछ ही देर में वो सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर वहां भी आपको पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं और इसके अलावा कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब उनका जो काफिला है वो सीधे सीपी मंदिर हनुमान गढ़ी के लिए निकल चुका है। और आप देखिए कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच बिल्कुल ठीक है बलराम। देखिए यहाँ से पूजा अर्चना के बाद सीधे निकल चुके हैं नितिन नवीन। कनॉट प्लेस स्थित जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां जाएंगे और वहां दर्शन करेंगे, क्योंकि मंगलवार का दिन है, आज बजरंगबली का दिन है और सब कुछ मंगल वो बीजेपी में भी और नितिन नवीन के जीवन में भी होने जा रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है वहां पर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लेना। और वही करते हुए थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें दिखाएंगे हम दर्शकों को जब पहुंचेंगे हनुमान मंदिर नितिन नवीन। लेकिन उससे पहले जब वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, यहाँ पर आशीर्वाद लिया, पूजा की, मुख्य पुजारी से बातचीत करते हुए नितिन नवीन दिखाई दिए और मंदिर कमेटी की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर दिखाई दिए। अंकित गुप्ता बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं क्योंकि मंदिर दर्शन से दिन की शुरुआत अंकित की है नितिन नवीन ने आज। और आज बड़ा दिन, ताजपोशी उनकी होनी है, नए युग की शुरुआत होनी है। 45 साल के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का तमगा उनके ऊपर लगने जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में कितनी रौनक है, कितनी उत्साह के बाद जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए, क्या तस्वीरें हैं अंकित? देखिए अगर मैं बात करता हूं बीजेपी मुख्यालय की तो यहां पर जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सुबह से ही दिखनी शुरू हो गई हैं। और फिलहाल क्योंकि यहां पर बीजेपी मुख्यालय की बात है तो देखिए कुछ इस तरीके से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो नाच रहे, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और ये जो उत्साह मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है बीजेपी को नए अध्यक्ष मिलने का, एक युवा अध्यक्ष मिलने का। और ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह से ही आपको यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल रही है। हालांकि वैसे तो अगर यहाँ के आधिकारिक कार्यक्रम की बात करें तो 11:30 बजे का वक्त बताया गया है जब नितिन नवीन 11:30 से 12 बजे के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और नितिन नवीन पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें रंगारंग तस्वीरें तो है ही, लेकिन अभी अगर आप ये पीछे दिखा पाए कि यहाँ पर देखिए बाकायदा होर्डिंग्स पहले ही लग गए हैं। आधिकारिक ऐलान भले ही बाकी है लेकिन
नई सोच, नया नेतृत्व, नया उत्साह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो साफ तौर पर भले ही जो आधिकारिक ऐलान है दोपहर में जो सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होर्डिंग्स हैं वो लग गए हैं। और दूसरा एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुख्य द्वार की तरफ, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री को यहां पर पहुंचना है लिहाजा सुरक्षा के भी उसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आप भी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे? बिल्कुल, मैं बिहार से हूं और हमारे बिहार के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि बिहार के एक बेटा को जो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं, हम उन्हीं के इतिहास में एक तो आप लोग खास तौर पर इसी के लिए आए हैं? बिल्कुल, इसी के लिए हम बिहार से आए हैं। और जो नई सोच, नया संकल्प या नारा दिया जा रहा है, नई सोच वाकई में नितिन नवीन एक नई, बिल्कुल नई सोच, और अब भाजपा नवीन भाजपा बनने जा रहा है और इसके लिए हम टोटल बिहारी बहुत खुश हैं। एक एक कार्यकर्ता ऐसा लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हम ही हैं। लीजिए, बिहार के लोगों ने तो कह दिया है कि ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही है, क्योंकि हमारे बिहार से आ रहे हैं। तो खास तौर पर जो बिहार से लोग आए हुए हैं, आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये बताइए, व्यवस्था में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए? बिल्कुल शुरू हो गए हैं, और बिहार से जो लोग कल से आए हुए हैं उनको ऑलरेडी यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यालय में पहुँच चुके हैं। अच्छा, वो लोग पहुँच चुके हैं। आप भी बिहार से आए? नहीं, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं यहाँ व्यवस्था दिल्ली से ही हूँ। व्यवस्था यहाँ से देख रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए किस तरीके के इंतजाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री 11:30 से 12 बजे के बीच में पहुंचेंगे, क्या इंतजाम है? देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले स्वागत करेंगे जो नवनियुक्त यहाँ पे बने हमारे पार्टी के अध्यक्ष, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा भाषण भी लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो उसके बाद यहाँ दिल्ली के कार्यकर्ता और अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी लोग आज आकर यहाँ पे स्वागत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे, तो इस तरीके की तैयारियां, जश्न का माहौल और नई सोच की हो रही है बात। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार, लेकिन पटना से आते हैं नितिन नवीन, जो कि उनकी कर्मभूमि भी है, बिहार उनकी जन्मभूमि भी है, और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 45 साल के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसको लेकर पटना में कैसी तैयारी, वहां पर क्या उत्साह है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं हमारे संवाददाता शशांक की। नितिन नवीन निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आज इसकी घोषणा भी हो जाएगी। पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा सीट से वह विधायक भी हैं। देखिए, हम पटना में उनके सरकारी आवास के ठीक बाहर खड़े हैं। 3 टेलर रोड स्थित ये आवास है, और देखिए, नितिन नवीन को बैनर पोस्टर लगाकर पार्टी नेताओं के द्वारा जो है वो बधाई दी गई है। नितिन नवीन की तस्वीर है, लिखा हुआ है नई सोच, नया नेतृत्व, नया उत्साह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर नितिन नवीन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो देखिए, ये पूरा जो इनका आवास है, इसके बाहर जो है कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। बता दें, बिहार के लिए भी बड़ा दिन है। उनकी पदोन्नति भाजपा में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। यह पहली बार है कि बिहार से कोई नेता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। नितिन नवीन सरल स्वभाव के हैं, युवा है, और उन्हें शासन तथा जनता एवं संगठन के लिए काम करने का व्यापक अनुभव है। 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम आपको बता दें, इस बार वो 5वीं बार जो है वो विधायक का चुनाव जीते हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। संगठन में भी काम करने का उनका लंबा जो है वो अनुभव है। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, बीजेवाईएम के बिहार अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ में जो है वो सह प्रभारी रहे। तो संगठन और सरकार दोनों स्तर पर उन्होंने जो है काम बेहतरीन तरीके से किया है। पटना आवास की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए भी जो है बड़ा दिन है। 45 साल की बीजेपी है और उसको 45 साल का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मिला है। पटना से शशांक कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए, बिहार से निकलकर अब नितिन नवीन जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वो तस्वीरें सामने आएंगी जब 11:30 बजे का वक्त है, जब औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। उससे पहले मंदिर दर्शन वो किस तरीके से कर रहे हैं, हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। सबसे पहले झंडेवालान मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, उसके बाद वाल्मीकि मंदिर गए। अब वो तस्वीरें सामने आएंगी जब कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देंगे। और जो सारा कुछ आज कार्यक्रम होना है वो बीजेपी मुख्यालय में होना है। तमाम शीर्ष नेता पहुंचेंगे यहाँ बीजेपी मुख्यालय और वो शामिल होंगे इस औपचारिक ऐलान के कार्यक्रम में। चूंकि 45 साल के हैं नितिन नवीन और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो सबसे युवा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। एक तो 45 साल की बीजेपी भी है, 45 साल की, और 45 साल के ही नितिन नवीन भी है। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से कमाल करेगी आने वाले वक्त में उस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौतियां भी होंगी
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो उनको मिलने जा रही है, अब इस जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने आएंगी। वो चुनौतियों से कैसे उनको पार पाना है, इसीलिए वो अलग अलग जगहों पर जाकर मंदिर दर्शन भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जब पहुंचेंगे हनुमान मंदिर, और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ ही लगातार बने हुए बीजेपी मुख्यालय से। अंकित, अब वो चुनौतियां जो सबसे पहले सामने आने वाली है नितिन नवीन के सामने, वो जरा आप बता दीजिए, क्योंकि ये पारी इतनी आसान या इतनी सहज होने वाली नहीं है नितिन नवीन के लिए। वो बड़ी चुनौतियां जिसको सबसे पहले उनको जिनसे निपटना होगा नितिन नवीन को इस जिम्मेदारी के साथ ही। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो अगले 2 महीने बाद ही आ जाएगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, और वो चुनौतियां उनके लिए एक बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि वो एक जो है जो लेगेसी लेकर के आ रहे हैं। देखिए, पीछे एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये तस्वीर है जेपी नड्डा की, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज की तारीख में, और अब जो है वो एक ट्रांजिशनल शिफ्ट होगा। तो वो जनरेशनल शिफ्ट तो लेकर आ ही रहे नितिन नवीन, लेकिन उसके साथ ही में वो जो है वो जिम्मेदारियां भी, क्योंकि जेपी नड्डा के लिए कहा जाता है कि जो बीजेपी के सबसे जो एक तरह से सफल अध्यक्ष रहे उसका उस श्रेणी में जेपी नड्डा का भी नाम आता है। लेकिन यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं, और बीजेपी मुख्यालय पर लगातार अगर हम बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला तो शुरू है। इनसे बात करते हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बिहार से आए। बिहार से आए हैं। तो नितिन जी का नाम जब पहली बार आया था, अब तो वो यहाँ पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एकदम बहुत अच्छा है। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और सभी कार्यकर्ता से उनका बिल्कुल ठीक है। ये तस्वीर हम दिखा दें अंकित दर्शकों को, ये हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। ये उसी की सीधी तस्वीर आपके सामने है। कनॉट प्लेस स्थित ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां पर दर्शन के लिए नितिन नवीन पहुंचे हैं। आज ताजपोशी होनी है, ऐतिहासिक दिन है नितिन नवीन के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। ये पताका भी लेकर के नितिन नवीन कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में पूजा की थाली है और पताका पकड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर हनुमान मंदिर की आपको हम दिखा रहे हैं, जो तय समय था उसके मुताबिक ही यहाँ पर पहुंचे थे नितिन नवीन, और बजरंग बली का आशीर्वाद लेंगे। अपनी नई पारी की शुरुआत वो आशीर्वाद के साथ करने जा रहे हैं। आज झंडेवाला मंदिर पहुंचे सबसे पहले, और वहां पूजा के बाद वाल्मीकि मंदिर, और उसके बाद अब ये तस्वीर आपके सामने कनॉट प्लेस स्थित ये हनुमान मंदिर है, जहां पर पूजा करते हुए नितिन नवीन आपको दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी है उनके साथ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये पता था कि नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और इसीलिए वो सुबह से यहाँ पर डटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे नितिन नवीन के आने का। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, जय बजरंग बली के नारे लगाए गए। ये अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन इस वक्त मौजूद हैं। हनुमान मंदिर है ये, प्राचीन हनुमान मंदिर, अपनी अलग विशेषता इस मंदिर की है। और आज तो इसलिए भी खास क्योंकि मंगलवार का दिन भी है, बजरंग बली का दिन है, और नए पारी की शुरुआत नितिन नवीन करने जा रहे हैं, और इसलिए भी ये तस्वीर खास हो जाती है। उनका आशीर्वाद लेंगे और वो शुरू करेंगे अपनी इस राजनीतिक पारी की। ये तस्वीर आपके सामने बीजेपी के नए कप्तान बनने जा रहे हैं। सब कुछ क्योंकि कल ही हो गया कि निर्विरोध वो चुने जा चुके हैं। आज औपचारिक ऐलान का दिन है। मंदिर की तरफ से उनका स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। चुनरी ओढ़ाकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बजरंग बली के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पूजा के बाद निकलेंगे नितिन नवीन, और उसके बाद सारा जो कार्यक्रम है वो बीजेपी मुख्यालय में ही होना है। पीएम मोदी भी शामिल होंगे कार्यक्रम में, और तमाम जो बड़े नेता के वो भी शामिल होंगे आज इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले ये सुबह सुबह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर हनुमान मंदिर नितिन नवीन पहुंचे। उनके साथ में कार्यकर्ता भी हैं जो कि पूरे जोश से भरे हुए हैं आज तो, क्योंकि अब सिर्फ नितिन नवीन के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए भी, बीजेपी के लिए भी ये खास दिन, क्योंकि 45 साल के हैं नितिन नवीन सिर्फ। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सबसे युवा चेहरा नितिन नवीन, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इसलिए भी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो रहा है। एक संदेश देने की भी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि एक आम सा कार्यकर्ता अपनी मेहनत, अपनी लगन से सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। बड़ी जिम्मेदारी उसको पार्टी में मिल सकती है। एक आम से कार्यकर्ता को भी ये संदेश देने की कोशिश है। और ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
झंडे वालान मंदिर जब पहुंचे, ये पहली तस्वीर वहीं की, माता का आशीर्वाद लिया, वहां पर पूजा की और वहां से निकले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। वहां पर वाल्मीकि मंदिर में आराधना करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद हनुमान मंदिर की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर पूजा करते हुए अभी नितिन नवीन की तस्वीरें बाहर सामने आएंगी। उससे पहले मंदिर कमेटी की ओर से उनका जो स्वागत यहां पर किया गया, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त है जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा। कल उनको निर्विरोध चुना जा चुका है, उनके नाम का ऐलान होना बाकी है और आज ही वो ऐलान का दिन है। नितिन नवीन अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं बीजेपी के, और यहां से भी हनुमान मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। यहां से अब सीधे रवाना होंगे। बंगला साहिब भी उनको जाना है, वहां पर मत्था टेकते हुए दिखाई देंगे। ये हनुमान मंदिर के बाहर की तस्वीर, जो कार्यकर्ता उनका इंतजार यहां पर कर रहे थे, वो फूल देकर ये नितिन नवीन का अभिवादन कर रहे हैं, उनको बधाई भी एक तरीके से दे रहे हैं उनकी नई पारी के लिए। और सभी का हाथ जोड़कर चेहरे पे मुस्कान के साथ वो अभिवादन स्वीकार करते हुए और जो बधाई उनको मिल रही है उसको स्वीकार करते हुए नितिन नवीन, ये तस्वीर आपके सामने, यहां से उनका काफिला निकल चुका है। अब जो तस्वीरें आएंगी वो बंगला साहिब की आएंगी, वहां पर मत्था टेकते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले जब यहाँ हनुमान मंदिर में वो मौजूद थे अंदर, ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज ताजपोशी का दिन है, नई पारी की शुरुआत का दिन है, औपचारिक ऐलान का दिन है और इसीलिए सुबह से ही हलचल तेज है। वो नितिन नवीन के घर पर हो या फिर बीजेपी मुख्यालय पर हो, आप देख रहे हैं कार्यकर्ता वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं।